अफ्रीकी देश सूडान में सेना और पैरामिलिट्री ग्रुप आरएसएफ के बीच बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा और वहां लगातार हिंसा जारी है। मरने वालों का आंकड़ा करीब 300 हो चुका है। यही नहीं, पाकिस्तान के दूतावास पर भी हमला हो गया। और खबर आई कि सूडान की राजधानी खर्तूम में पाकिस्तान के दूतावास पर गोलियां चली। ये जानकारी खुद पाकिस्तान के दूतावास ने दी और सूडान की सरकार पर सवाल उठाए, क्योंकि दूसरे देशों के दूतावास की जिम्मेदारी वहां की सरकार की है। सूडान करीब एक हफ्ते से जल रहा है। न सूडान की सेना पीछे हट रही है, न पैरामिलिट्री ग्रुप आरएसएफ। सूडान में 2021 में सेना ने तख्ता पलट करके सत्ता पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अब पैरामिलिट्री ग्रुप आरएसएफ उसके खिलाफ खड़ा हो गया, जिसकी वजह से सूडान में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। हिंसा के बीच वहां कई भारतीय फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है। आंकड़े बताते हैं कि सूडान में करीब 4000 भारतीय रहते हैं। भारत सरकार की कोशिश है भारत के लोगों को जल्द से जल्द वहां से निकाला जाए, जिसके लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर 4 देशों के संपर्क में हैं। इन देशों के नाम अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब और यूएई हैं। खबर है कि एस जयशंकर ने यूएई के विदेश मंत्री से फोन पर बात की। सूत्रों ने यह भी बताया कि सूडान में भारतीय दूतावास ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और लोगों के संपर्क में है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप ने अफ्रीकी देश सूडान में हो रही लड़ाई में उसकी भूमिका होने से इनकार कर दिया। असल में सूडान पर राज करने के लिए वहां की सेना और आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस नाम का पैरामिलिट्री ग्रुप एक दूसरे को मरने मारने पर तुले हैं। लेकिन इसी बीच वहां हो रही भीषण लड़ाई के पीछे वैगनर ग्रुप के शामिल होने का दावा किया गया। हालांकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जैसे ही इसके बारे में वैगनर ग्रुप को खबर मिली, उसने इस आरोप को गलत बता दिया। उसने साफ किया कि सूडान में हो रही हिंसा के पीछे उसका कोई हाथ नहीं है। असल में सूडान में इन दिनों सेना और आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस पैरामिलिट्री ग्रुप के बीच भीषण लड़ाई चल रही है, लेकिन इसकी कीमत वहां के लोगों को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ रही है। सूडान में हिंसक झड़पों में अब तक करीब 300 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसके बावजूद वहां लड़ाई कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। यही वजह है कि इस लड़ाई में वैगनर ग्रुप के शामिल होने की आशंका जताई गई, क्योंकि इससे पहले वैगनर ग्रुप पर सूडान में अवैध सोने की खनन में शामिल होने का भी आरोप लगा था। यानी वैगनर ग्रुप किसी न किसी तरह से सूडान में सक्रिय रहा है। लेकिन अगर वैगनर ग्रुप वहां हो रही लड़ाई में शामिल है तो ये किसी काले सपने से कम नहीं होगा, क्योंकि यूक्रेन में जारी जंग में अब तक वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने ज़ेलेंस्की की सेना पर कैसे कहर बरपाया, ये पूरी दुनिया देख चुकी है। हालांकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि वैगनर ग्रुप ने सूडान में हो रही लड़ाई के पीछे उसके हाथ होने की बात को सिरे से खारिज कर दिया। इधर बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब से हुई मौतों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक्शन में आ गया। उसने बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस भेज दिया और 6 हफ्ते के भीतर मोतिहारी में जहरीली शराब से हुई मौतों पर रिपोर्ट मांगी। साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस बात की भी जानकारी मांगी कि दोषी अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई। मोतिहारी में जहरीली शराब से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उधर यमन की राजधानी सना में भगदड़ मचने की वजह से 85 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि वहां रमजान के दौरान गरीब लोगों को पैसे बांटने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में लोग जुट गए। रमजान के महीने में गरीबों को पैसे बांटे जाने की खबर जैसे ही वहां के लोगों को लगी, वो कार्यक्रम स्थल पर जमा होने लगे। वहां भीड़ इतनी तेजी से बढ़ी कि उसे संभाल पाना मुश्किल हो गया। यमन से आई तस्वीरों में भी कुछ ऐसा ही दिखा। वहां लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर पैसे लेने की कोशिश करते दिखे। इस दौरान कई लोग भीड़ के बीच बुरी तरह फंसे नजर आए, लेकिन इतनी भीड़ होने के बाद भी वहां लोगों का पहुंचना जारी रहा। बताया गया कि भीड़ को काबू में करने के लिए वहां हूती विद्रोहियों ने हवा में गोलियां चला दी।